उनके अंदर बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो भी ठीक नहीं है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो वो भी ठीक नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, कॉन्फिडेंस हमेशा काम करके आता है। कॉन्फिडेंस कर आने का और कोई तरीका नहीं है। कॉन्फिडेंस एक ही तरीके से आता है, जब हम कोई काम करते हैं, कोई काम फिनिश करते हैं सक्सेसफुली, तभी हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चों को काम करने का मौका देना है। बच्चों को जितनी भी उसकी उम्र है उसके हिसाब से उसे मौका देना है। छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो उसको उसकी सर्विस लेनी है, उसको हेल्प लेनी है घर में, जो भी हम उससे हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद अगर वो फेलियर होता है, अगर उससे गलती हो जाती है, तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, उसको प्यार से समझाना है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, कैसे करना है, उसको समझाना है। और उसके उसके ऊपर लेबल नहीं लगाना कि तुम तो नालायक हो, तुम तो मूर्ख हो, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं। एक्चुअली हम ज़्यादातर हम किसी का गुस्सा किसी पे, किसी का गुस्सा किसी पे निकालते रहते हैं, और सबसे कमज़ोर हमारे घर में बच्चे ही होते हैं, तो हम उन पे ही अपना सारा प्रेशर रिलीज कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना है, हमें ऐसा नहीं करना है। और इसके लिए अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है, और तभी हम ऐसा कर पाएंगे। हम खुद भी बहुत सारी गलतियां करते हैं जीवन भर में, तो हम लेकिन हम अपने आप को माफ़ करते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को माफ़ नहीं करते हैं। जो लोग अपने आप को माफ़ नहीं करते हैं वो और ज़्यादा तनाव में रहते हैं, और ज़्यादा टेंशन में रहते हैं वो लोग। तो इसलिए हमें ऐसा सिस्टम बनाना है कि हम फेलियर से बच्चा डरे ना। अगर बच्चा फेलियर से डरेगा, असफल होने से डरेगा, अगर उसके मन में ये डर रहेगा कि अगर मेरे से ना हुआ तो मुझे डांटेगी, मेरी इंसल्ट होगी, तो वो उसका प्रयास ही नहीं करेगा, वो कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि फेल कोई होना नहीं चाहता है। इसलिए आप उसका तरीका यह है कि आप बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारी दें, और जब वो उसे पूरा कर ले, पूरा करने में उसकी आप मदद भी करें, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप उसकी तारीफ भी करें, तारीफ करनी बहुत जरूरी है। हम उल्टा काम करते हैं कई बार। जब बच्चा कोई गलती करता है तो हम फोन कर करके वहाँ दूसरे स्टेट में भी अपने रिलेटिव्स को बताते हैं कि इसने बड़ा परेशान किया हुआ है, ये कार्टून बहुत देखता है, ये जो है छोटे भाई से बहुत लड़ता है। उसका हम बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत दूर दूर तक उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और उसका रिप्ले भी करते रहते हैं। सिर्फ एडवर्टाइज नहीं करते हैं, उसका रिप्ले भी करते रहते हैं। लेकिन हमें करना चाहिए उल्टा। हमें क्या करना चाहिए, जब वो अच्छा काम करता है तब हमें उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, तब हमें उसका रिप्ले करना है, हम उसको तब उसको बार बार रिपीट करना है। क्योंकि जिन चीज़ों को आप रिपीट करेंगे, जिन चीज़ों को आप मुंह से बोलेंगे, वो चीज़ें बढ़ेंगी। ये लॉ ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ एनर्जी ये बताती है कि आप जिन चीज़ों को दोहराएंगे, जिन चीज़ों को आप अपने मुंह से वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ें आपके जीवन में बढ़ेंगी। तो अब आपको देखना है कि हम, इसलिए आप काफ़ी लोग मेरे साथ काफ़ी समय से फेसबुक पे जुड़े हैं, मैं बीच बीच में बहुत सारी कोटेशन डालता रहता हूँ कि हाँ, अवर वर्ड्स बिकम अवर वर्ल्ड। हमारे शब्द ही हमारा संसार बनाते हैं। हमारे शब्द ही हमारा संसार बनाते हैं। तो जब बच्चों को बोल देंगे कि ये तो नालायक है, ये तो मेरा कहना ही नहीं मानता, तो आप ये बोल रहे हैं कि वो अब आगे भी नहीं मानेगा। इसलिए हमें सोच के अपने शब्दों का चुनाव बहुत आराम से करना है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं एनालाइज करता हूँ, कई सालों से मैं एनालाइज कर रहा हूँ। एक दिन मैं सोच रहा था कि ये जो बार बार हमारे दिमाग में एक ही थॉट बार 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 आता है, इसका क्या कारण है। मैं आपको बताऊं, इस पे मैं सीरियसली सोच रहा था एक दिन कि ये ऐसा क्यों होने लगा है लोगों के साथ। तो अब मैं हो सकता हूँ, मैं अपने पर्सनल थॉट बता रहा हूँ। तो मैंने देखा कि टीवी में आप देखते हैं आजकल न्यूज आती है ना, उसमें एक ही लाइन को चार चार पांच पांच बार बताते हैं, घुमा के फिरा के, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब उससे क्या हुआ कि अब हमारी भी वो बार बार जो चीज़ हम बार बार देखेंगे, वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम भी उसी एक थॉट को बार बार दिमाग में 5-6 बार, जब तक वो बार बार रिपीट ना हो जाए, तब तक हमें शांति नहीं मिलती। तो ये क्या है, हमें बहुत ध्यान से देखना है कि हमारे जीवन में क्या क्या आ रहा है, हमारे जीवन में क्या क्या आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि तनाव तनाव उसको बोलते हैं जो
तन के अंदर आ रहा है, तनाव, तन प्लस आव, तनाव जो तन के अंदर आ रहा है, आपके तन के अंदर कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आपके दिमाग में टेंशन आ रही है कि ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, उस शहर में ये हो गया, न्यूज़पेपर आप खोलते हैं ये हो गया वो हो गया, सारा तनाव। एक्चुअली हमारे जीवन में तनाव उतना नहीं है। हम दुनिया भर का तनाव, दुनिया भर का, सारी दुनिया का तनाव हम अपने दिमाग के अंदर आने देते हैं, आने देते हैं, नोइंगली अननोइंगली। आप रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ आप सुनते चले जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं बहुत अजीब अजीब चीज़ें देखने में आती हैं। कई जगह मैं जाता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ, वहाँ पे वेटिंग, जहाँ पे वेटिंग हॉल है, जहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं अपने नंबर आने का, वहाँ पे टीवी लगा है और उसमें पिक्चर चल रही है, फायरिंग, गोलियां चल रही हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और वहाँ पे वो प्रेग्नेंट लेडीज बैठी हैं, वहाँ पे मैं देखता हूँ वो प्रेग्नेंट लेडीज बैठी हैं अपने नंबर के लिए, और वहाँ पे बहुत अच्छा कलर टीवी लगा हुआ है और वो देख रही हैं, वहाँ पे बहुत बढ़िया, तो वहाँ पे दिखा रहे हैं, न्यूज़ आ रही है, सारी क्रिमिनल क्राइम्स की न्यूज़ आ रही है सारी। आप सोच सकते हैं उसके माइंड पे, लेडीज़ के माइंड पे, उसके बच्चे के माइंड पे क्या असर पड़ रहा होगा। तो मतलब हम लोग कॉमन सेंस को यूज़ करेंगे तो हमारी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। तो हमें देखना है हमारे घर में तनाव कहाँ कहाँ से आ रहा है, हमारे जीवन में तनाव कहाँ कहाँ से आ रहा है, हमारे दिमाग के अंदर तनाव कहाँ से आ रहा है, हमें उसे देखने की ज़रूरत है। और जब हम इन चीज़ों को ध्यान देंगे, और इन सब सीन की वजह से, ये जो इस तरह की जो हम खबरें सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, इस सब से क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी क्या बन जाती है कि लोग खराब हैं, लोग खराब हैं, दुनिया खराब है। हमारी साइकोलॉजी क्या बन जाती है, लोग खराब हैं, दुनिया खराब है, सब एक दूसरे को चीट करने में लगे हैं। जब हमारी अगर ऐसी साइकोलॉजी बन जाएगी, आप बताइए किससे आप हंस के मिलेंगे, किससे खुश होकर मिलेंगे आप। और फिर घर में हम इसी तरह की बात करेंगे, बच्चे उन चीज़ों को सुनेंगे। इसलिए बच्चों के चेहरे पे आप देखेंगे कॉन्फिडेंस की कमी है, बच्चे असुरक्षा की भावना है, उनके मन में डर है बहुत सारे। जब इंसान डर की स्थिति में होता है, वो उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, उसकी रचनात्मकता खत्म हो जाती है, और वो अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब वो पढ़ने बैठेगा, उसके दिमाग में वो जो डराने वाली चीज़ें हैं, जो डराने वाली घटनाएं हैं, फ्यूचर की जो असुरक्षा की भावना है, वो सब चीज़ें उसके माइंड पे आ जाती हैं, स्क्रीन पे आ जाती है माइंड की, वो पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप टीवी का यूज़ बहुत सोच समझ के करें। और आप, कई लोग माता पिता बोलेंगे कि बच्चों को आदत पड़ गई है, बच्चे छोड़ते नहीं हैं। बच्चे टीवी के पास सिर्फ इसलिए बैठते हैं क्योंकि उनके पास और कोई है ही नहीं बैठने के लिए। जब उनके पास कोई और बैठने के लिए नहीं होगा, तो वो टीवी के पास ही बैठते हैं अपना टाइम पास करने के लिए। इसलिए इससे पहले कि उनको टीवी की ज़्यादा आदतें पड़ें, आप उनको अपनी हेल्थ की केयर करने की आदत डालिए। वो बच्चों को हमें यही सिखाना है कि वो अपनी सेहत के बारे में सोचे, अपनी सेहत के बारे में सोचे। अभी तो टीवी आपके बच्चे को बता रहा है कि क्या खाना चाहिए, टीवी आपके बच्चे को बता रहा है कि इंटेलिजेंट क्या खाने से, क्या पीने से बनते हैं, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है बताने का बच्चों को कि इंटेलिजेंट कैसे बनते हैं। तो फिर टीवी उनको बताता है। तो अब सामाजिक, इसलिए सामाजिक बच्चे का विकास, सामाजिक विकास तब होगा बच्चे का जब आप अपने बच्चे के को कहीं पे साथ में घुमाने ले जाएंगे, कहीं पे आप अपने बच्चे के साथ उसके रिलेशन में जाएंगे। बच्चे अपने रिलेशन को भी भूलते जा रहे हैं, इसलिए भूलते जा रहे हैं। आप अपना रूटीन, अपनी योजना जीवन की ऐसे बनाइए, आप बच्चे के साथ, उसके दोस्तों के साथ, उसके दोस्तों के घर जा पाएँ, उनके अपने रिलेटिव्स के घर जा पाएँ, और अपने पड़ोस में, अपने आस पड़ोस में उनके साथ जा पाएँ, मिल पाएँ, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाइए। और अगर ज़्यादा दूरी है तो कम से कम एक ऐसा रूटीन होना चाहिए कि बच्चे जो है फ़ोन पे बात करें अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात करें, और अपने अपने जो है उनके जो गुरु हैं, जो कोच हैं, जो उनके गाइड हैं, उनसे बात करें। इस तरीके से आप कोई सिस्टम बनाइए ताकि बच्चे एक्टिव रहें।